हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, ये हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है ना, किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या दो पैरामीटर, कौन से पैरामीटर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रखा जाएगा। वेरिएशन किसकी है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वेरिएशन है। तो बच्चे वैसे तो अगर हम डायरेक्ट कहें, इन्होंने कहा था कि किसी भी गैस की वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस लॉ को इन्होंने थोड़े से डिफरेंट वे में कहा, उसी की पहले हम बात करते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम इस पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम सिंप्लीफाइड वे में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ given mass of the gas is increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। मतलब टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम की 1/273 इंक्रीज कर जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम की 1/273 डिक्रीज कर जाएगी। ये बात इन्होंने कर दी कि प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रखेंगे, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखेंगे गिवन वॉल्यूम, तो हमारी जो वॉल्यूम आएगी, फाइनल वॉल्यूम, वो इनिशियल वॉल्यूम की 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया वी नॉट, ये बच्चे हमने कंसीडर कर लिया ये इनिशियल वॉल्यूम है, या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम एट जब टेम्परेचर टी क्या है, 0 है। हमने कह दिया वी टी, ये क्या है, देयर इज वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पर ये वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, दिस इज वीटी द वन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि वीटी जो होगी वो इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल कितनी है, वी नॉट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगी 1/273 ऑफ इनिशियल का 1 डिग्री राइज और फॉल पे इतना चेंज हो जाएगा। ये तो चेंज है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम तो क्या होगी, इनिशियल प्लस इतना चेंज। अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया तो जो वॉल्यूम है वो इनिशियल की 1/273 इंक्रीज कर जाएगी। इनिशियल कितनी थी, इतनी, तो ये इनिशियल, ये उसका इंक्रीज। ठीक है, इट्स मीन दैट इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वी नॉट इंटू टी बाई में 273। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी टी इज इक्वल टू, वी नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो ये होगा 1 प्लस टी बाई में 273। ठीक है, इसको कॉमन लिया तो ये वी नॉट कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस ये वी नॉट फिर से कॉमन बच गया टी बाई में 273। अब देखिए बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट 273 प्लस टी बाई में 273, ऐसे भी हम कर सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू 273 प्लस टी बाई में 273। और अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, 273 प्लस टी यानी कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि कैपिटल टी इसको लिखा जा सकता है। इसमें दैट, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी बाई में 273। ये टेम्परेचर इन केल्विन है, क्यों, क्योंकि 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, कैपिटल टी यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से एक बात और हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि बच्चे देखिए इनिशियल वॉल्यूम ये जो रहेगी ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर मैंने 100 ml ली है तो मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब ली है तो वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी हमेशा। इनिशियल तो हमेशा कांस्टेंट होती है जब टेम्परेचर टी 0 है। चेंज तो कब होगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। सिमिलरली 273 एक नंबर है, ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इट्स मीन दैट ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इट्स मीन दैट वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, T के। या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कीपिंग द प्रेशर
कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब इन अदर वर्ड्स और क्या बोल सकते हैं, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस या फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस वॉल्यूम इज directly proportional to temperature in Kelvin, क्योंकि ये कैपिटल E है। और बच्चे इसको अगर आप सोल्व करेंगे V इज इक्वल टू हमने कह दिया KP, जहां पर K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जहां पर ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर मैं इसको लिखूं ऐसे भी लिख सकती हूँ V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब V और T की रेशियो जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इससे हम ये भी लिख सकते हैं V1 बाय में T1 इज इक्वल टू V2 बाय में T2। तो यहाँ से भी अगर हमें दो वॉल्यूम, एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा टेम्परेचर अगर हम पूछा हुआ है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर या वॉल्यूम इन चार पैरामीटर में से कोई तीन आपको गिवन हो तो फोर्थ वन को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारा रूल था। ठीक है, फिर देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक तो हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारा गिवन है, और एक ग्राफ हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको बाकी चीजें हम यहाँ से रख कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डेफिनेटली बढ़ेगी। इतना हमें वैसे भी मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द गैस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें किस चीज़ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, हमें ग्राफ आ गया किसके उसमें, देखिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, किसके बीच में, वॉल्यूम VT एंड T के बीच में, वॉल्यूम और T के बीच में यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमने कह दिया वॉल्यूम कितनी है, 0 है। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं 0 है, आगे हमने बढ़ा दिया 100, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ठीक है, ये वॉल्यूम है 10, 20 कितना भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक। ठीक है, तो मुझे अगर मुझे इसके और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, लीनियर गैस इक्वेशन। और मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज किया, इस v नॉट को मैं इधर पीछे लिख देती हूँ इंटू टी प्लस v नॉट, ये था हमारे पास। देखिए इसके और इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा, मतलब इसके और इसके रिस्पेक्ट में तो हमारा ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। एक्चुअली में ये v है बच्चे, ऑब्वियसली आपको म्यू लगता होगा, मुझे किसी बच्चे ने बोला भी, किसी बच्चे ने, मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप v को कैसे बनाते हैं, जैसे आप फ्रीक्वेंसी की सिंबल बना दिए। तो इसको प्लीज, ये वॉल्यूम है तो ये मेरा v बनाने का स्टाइल ऐसा है, तो आप इसको वॉल्यूम कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो v नॉट क्या है हमारी, हमने कहा ये हमारी वैल्यू है इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, तो v नॉट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, मींस इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और जब इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली कैसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। तो ये हमारा ग्राफ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट जो कि कितनी है, v नॉट, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, v नॉट बाय में 273, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ लाइक दिस। देखिए VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट बाय में 273 इंटू टी। हमने ग्राफ ड्रॉ किया इसके और इसके बीच में, ये वैल्यू ऑफ स्लोप है, ये वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये जो मैं T ले रही हूँ वो T मेरा 273 है, कितना है, 273 माइनस 273 मीन्स एट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। मुझे देखना है कि VT की वैल्यू कितनी होगी। देखिए कैलकुलेट कीजिए, VT इज इक्वल टू V नॉट माइनस, क्योंकि ये T माइनस 273 है तो माइनस 273 V नॉट बाय में 273। तो बच्चे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये VT की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इट्स मीन दैट एट 273 डिग्री माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच
एनी गैस सीजेस टू एग्जिस्ट, मीन्स इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को आज तक दिस वाले -273 इसको किसी भी लेबोरेटरी में स्टिल आज तक कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो ये जो हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू -273। हमने कहा कैसा टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल टेम्परेचर at which gases cease to exist या बोल दो at which the gases does not exist means gases have zero volume। और गैस जीरो वॉल्यूम होने का मतलब क्या हो गया, गैस है ही नहीं। तो देखिए इसी को समझने के लिए हमने क्या किया, इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया। यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैं यहाँ पे कह दूँ -100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कह दिया -200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कह दिया -300 डिग्री सेल्सियस। मुझे देखिए इस ग्राफ को जब हमने एक्स्ट्रापोलेट किया कुछ ऐसे लाइक दिस, तो आप देखिए ये जो ग्राफ है इसको मैं 300 को यहाँ कर देती हूँ तो ये यहाँ पे कट करता है। ये जो टेम्परेचर है ये -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो है गैस की वो कितनी हो गई, 0। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितनी हो गई, 0। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। इस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं और ये एक्चुअली में आज तक किसी भी लेबोरेटरी में डिराइव नहीं किया गया, मतलब -273। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। इस तक पहुंचने से पहले ही गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। और ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रेशर को क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है। ऐसे ग्राफ जो कि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आइसोबार। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोबार। द ग्राफ विच इज विद इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबार। तो ये टेम्परेचर हाइपोथेटिकल एब्सोल्यूट 0 जिस पर गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब बच्चे अगर हमें ग्राफ, ये तो मैंने इससे बनाया था, आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी डायरेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं, V = KT हमने कहा। अगर मुझे इसके और इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमने किया वॉल्यूम, ये हमने कहा टेम्परेचर। तो y = mx + c, डेफिनेटली ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप की वैल्यू कैसी दी है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, 0। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब 0। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा जिसमें पॉजिटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी है, k। स्लोप की वैल्यू कितनी है, k पॉजिटिव। तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर T जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है, यहाँ पर हमने डिग्री सेल्सियस में बात की टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे अगर यहाँ पर हमें काफी सारे ऐसे ग्राफ दे दिए B और T के रिस्पेक्ट में, ऐसे ग्राफ दे दिए ऐसे, ठीक है। ये हमने कह दिया ये प्रेशर 1 है, ये प्रेशर 2 है, ये प्रेशर 3 है और ये प्रेशर 4 है, ठीक है। 4 प्रेशर कांस्टेंट, P1 कांस्टेंट, P2 कांस्टेंट, P3 कांस्टेंट, P4 कांस्टेंट। डेफिनेटली ये क्या है, एक आइसोबार है, इसमें एक प्रेशर पर ये, एक कांस्टेंट प्रेशर पर ये हमें ग्राफ देखने को मिले। अब अगर हमें कोई कहते हैं कि ये बताइए कि प्रेशर P1 ज़्यादा है, P2, ये ऑर्डर है 3 और 4, या हमें क्वेश्चन आ जाए ये ज़्यादा है 3rd, 2nd एंड 1st, इस तरीके का ग्राफ हमसे पूछिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली बच्चे हमारे पास एक आइडियल जैसी क्वेश्चन है, PV = nRT। ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम nR/P × T। और अगर आप देखेंगे ये V और T के बराबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, स्लोप की। तो डेफिनेटली बच्चे अगर ये P इंक्रीज करेगा तो स्लोप की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। इट्स मीन दैट ये वाला जो प्रेशर है ये मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम प्रेशर पर स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम। क्योंकि देखिए प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर जो हाईएस्ट है
तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, डिक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन दैट कौन सा ऑर्डर ठीक हुआ, ये कि P1 फर्स्ट जो प्रेशर है वो हाईएस्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ जो है हमारा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड एंड फोर्थ, लाइक दिस। तो ये इस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सिमिलरली आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए log v और log t के रिस्पेक्ट में, तो हमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके रिस्पेक्ट में, log v और log t। देखिए v इज इक्वल टू kt है हमारे पास, अगर मैं दोनों तरफ लोगरिथम ले दूंगी, मैंने कह दिया log v log k प्लस log t, क्योंकि मैंने कल भी बताया था x इंटू वाई को x प्लस वाई लिखा जाता है, log x प्लस log y। तो हमने लिया, हमें ग्राफ बनाना है इसके और इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इसकी भी देखिए पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c में मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ। इसको करने के लिए मैंने लिखा log v इज इक्वल टू log t प्लस log k। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, कुछ नंबर है log k, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक तो पक्का है ही, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप ग्राफ ड्रॉ करें इसके रिस्पेक्ट में log v वर्सेस log t। तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चे, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। जब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा। और दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट log k, और स्लोप की जो वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है 1। स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1। अगर एंगल पूछ लें, ये एंगल क्योंकि यहाँ पर बन रहा है, तो ये एंगल जो है वो कितने का है, 45, क्योंकि हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एंगल की वैल्यू कितनी है, 45, स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1। एंगल पूछ लें तो 45 है, और इस तरीके से इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी, log k, log t, और ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हम चार्ल्स लॉ से रिलेटेड सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे पूछी जा सकती है, प्लस इससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल्स की वॉल्यूम आपको दे दी, टेम्परेचर आपको दे दिया, दूसरा टेम्परेचर दे दिया, वॉल्यूम डिटरमाइन कीजिए कितनी होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, जिसको हम बोलते हैं गेल-लीजेट लॉ या फिर अमोंटेंस लॉ। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।